नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैंने अपने रोज के काम करते करते आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में इतना कुछ करती हैं, लेकिन क्या हम खुद को बेहतर बनाने के लिए भी रोज कुछ करती हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि महिला को असाधारण बनाने के लिए कोई बड़ा काम, बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए। बस रोज की जिंदगी में अपनाई गई कुछ छोटी छोटी आदतें ही काफी हैं। तो आज अपने काम के साथ साथ बात करते हैं उन 7 आदतों की जो एक साधारण महिला को अंदर से बहुत मजबूत बना सकती है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज है रविवार का दिन और मैं अपने किचन में हूँ और खाना बना रही हूँ। खाना मेरा बन चुका है और मैं उसको पसा रही हूँ। उसका पानी मैं पूरा निकालने के बाद गैस में धीमी आंच में थोड़ा सा रख देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, अट जाता है। तो चलिए मैं अपना काम करते करते आपसे शेयर करती हूँ उन 7 आदतों की जो एक महिला को असाधारण बनाती है। तो आदत नंबर 1 है, खुद को कभी छोटा मत समझिए। दोस्तों, सबसे पहली आदत है खुद पर विश्वास करना। कई बार हम महिलाएं दूसरों के लिए इतना कुछ करती हैं कि खुद को ही भूल जाती हैं। घर में हमारा काम दिखाई देता है, लेकिन उसकी कीमत कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन हमें खुद को याद दिलाना है, मैं जो कर रही हूँ उसकी अपनी कीमत है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ संभाल सकती हूँ। और जब एक महिला खुद पर विश्वास करना सीख जाती है तो उसके सामने मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। दूसरा आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। दूसरी आदत, हर दिन कुछ नया सीखना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। चाहे वह कोई नई रेसिपी हो, मोबाइल चलाना हो, वीडियो बनाना हो, कोई नई जानकारी हो या अपने काम को बेहतर तरीके से करना हो। हर दिन अगर हम अपने अंदर कुछ नया जोड़ते हैं तो कुछ साल बाद हम खुद को देखकर कहेंगे, अरे मैं इतनी बदल गई। इसलिए उम्र चाहे जो भी हो, जिम्मेदारियां चाहे जितनी हो, सीखना कभी बंद मत कीजिए। तो इधर मैं बाड़ी में जा रही हूँ। इधर मैं भाजी तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम तोड़ लेंगे चेज भाजी और पतिदेव जी तोड़ रहे हैं खट्टा भाजी। तो आदत नंबर 3 है अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। हम महिलाएं अक्सर कह देती हैं, पहले बच्चों का काम, पहले घर का काम, पहले परिवार और आखिर में अपना नंबर आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिस महिला के पास खुद के लिए ऊर्जा नहीं होगी, वह लंबे समय तक दूसरों की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह नहीं निभा पाती हैं। इसलिए थोड़ा चलना, योग करना, समय पर खाना, पर्याप्त आराम करना और अपने शरीर की जरूरतों को समझना, ये स्वार्थ नहीं है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे और ये खुद से प्यार है। तो दोस्तों, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मैं रोज अपने लिए समय जरूर निकालती हूँ। सुबह के समय मैं योग ध्यान जरूर करती हूँ और खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। खुद के खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ। चाहे कितना भी समय होते रहे, मैं अपने अपने लिए समय जरूर निकालती हूँ। अपने खान पान का ध्यान जरूर रखती हूँ। चौथी आदत है हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना। जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के हिसाब से नहीं चलती है दोस्तों। कभी घर में परेशानी आती है, कभी पैसों की चिंता होती है, कभी रिश्तों में उलझन होती है, कभी हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन असाधारण महिला वह नहीं होती जिसके जीवन में परेशानी नहीं आती। परेशानी सभी के जीवन में आती है। असाधारण महिला वह होती है जो परेशानी आने के बाद भी खुद को टूटने नहीं देती है और हिम्मत से उसका सामना करती है। वह कहती है, ठीक है, आज मुश्किल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और फिर वह अगले दिन दोबारा खड़ी हो जाती है। हमें ना दोस्तों, कोई भी परेशानी आए, हमें धैर्य बना के रहना चाहिए। क्योंकि परेशानी अगर आती है तो अच्छे दिन भी आते हैं, और अच्छे दिन हैं
तो परेशानी भी होना ही है, यही तो जिंदगी है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने इतना सारा भाजी तोड़ लिया है और भाजी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगला 5वां आदत है समय की कद्र करना। दोस्तों, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन यह सोचकर मत बिताइए कि आज तो कुछ खास किया ही नहीं। घर संभालना भी काम है, बच्चों को समय देना भी काम है, अपना काम करना भी काम है, अपने लिए कुछ सीखना भी काम है। बस जरूरत है अपने दिन को थोड़ा व्यवस्थित करने की। सुबह अगर हम तय कर लें कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो दिन थोड़ा आसान हो जाता है। भाजियां तोड़ने के बाद मेरी क्यारी में बहुत सारे घास उग आए हैं और बारिश के मौसम में तो घास उग ही आती है, तो उसे मैं उखाड़ रही हूँ। जितना हो सके मेरे से बन पड़े मैं उखाड़ रही हूँ, जितना मेरे से संभव हो मैं उतना ही करूँगी। मैं पूरा उखाड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा घास निकल आया है ना, वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैंने ना गुलाब का कलम लगाया हुआ है, तो उसके सामने भी बहुत सारा घास हो गया है, तो उसी को मैं उखाड़ रही हूँ। और जो बड़े बड़े हुए हैं ना, उन्हीं को उखाड़ूंगी मैं। 6वां आदत है दूसरों से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरी महिलाओं से अपनी तुलना करना बंद करना है। किसी का घर आपसे ज्यादा सुंदर हो सकता है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर आपसे ज्यादा अच्छी दिखाई दे सकती है, किसी के पास आपसे ज्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपकी जिंदगी कम खूबसूरत है। क्योंकि दोस्तों, हर महिला की अपनी कहानी है, अपनी परिस्थिति है और अपनी यात्रा है। इसलिए दूसरों से मुकाबला मत कीजिए। कल की अपनी जिंदगी से आज की अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, यही असली जीत है। 7वां आदत है खुद के लिए भी जीना सीखिए। और अब आती है दोस्तों 7वीं आदत, अपने लिए जीना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार को छोड़ दीजिए, बल्कि इसका मतलब है कि परिवार के साथ साथ खुद को भी महत्व दीजिए। कभी अपने पसंद का खाना बनाइए, कभी थोड़ा सजिए, कभी अकेले बैठकर चाय पीजिए, कभी अपने मन की बात लिखिए, कभी कोई सपना पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डांस करने का मन है तो डांस कीजिए, क्योंकि महिला सिर्फ माँ, पत्नी, बहू, बेटी या बहन नहीं होती, उसकी अपनी भी एक पहचान होती है और उस पहचान को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना खेत हमारा पीछे है, तो हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा रिमझिम रिमझिम अभी ना कुछ दिनों से बारिश हो रही है। तो पतिदेव जी गए हैं खेतों में खातू डालने, तो खातू डाल रहे हैं, वे सभी खेतों में डाल देंगे। और बारिश ना उसके बाद बहुत तेज हो गई, तो पीछे और खेत है हम लोग का, तो उसमें ना नहीं डाल पाए। तो यही यहाँ यहाँ पे ना 3 ही खेत हैं, वहीं पे डाल पाए। और पीछे जो आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो हमारा डबरी है, वहाँ पे पानी भरा रहता है और मछलियाँ भी छोटी छोटी हैं वहाँ पे। तो वो खातू डाल रहे हैं और मैं वहाँ क्यारी का घास थोड़ा सा उखाड़ने के बाद ना यहाँ पे मैं उनको थोड़ा सा देखने आई कि कैसे वो खातू डाल रहे हैं करके। अब घमेले में लाए थे, वो खातू तो खत्म हो गया और कुछ खेत और बाकी है, तो और खातू लाने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, हमने कुछ समय पहले ना क्यारी बनाया हुआ था, वहाँ पे पौधे लग चुके हैं और बारिश के मौसम में पौधे भी बढ़ रहे हैं। तो ये ना ये पूरे ना फूल का ही पौधा है, जो कुछ ही समय में ना खिलेंगे और खिल कर ना बहुत ही सुंदर लगने वाला है। दोस्तों, मैंने ना उधर की क्यारी से घास निकाल लिए हैं। अब मेरी स्कूटी यहाँ पे खड़ी हुई है और स्कूटी को मैं इधर इसलिए खड़ी रखती हूँ क्योंकि ना उसमें मिट्टी हो जाए रहते हैं। तो अभी ना लगातार बारिश हो रही है, तो उस बारिश के पानी में ना वो धुल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, वहीं पे एक गुलाब का पौधा है, जहाँ पे पिंक कलर के गुलाब इतने खिलते हैं कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मेरे पापा हमेशा पूजा के लिए यहाँ से फूल तोड़कर ले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खिलता है ये, अनगिनत। तो इसको मैं अपने स्कूल से लाई थी, अपने पुराने स्कूल से।
कलम हिलाई थी, बच्चे लोग लाए हुए थे, तो उसी को मैं यहाँ पे लाकर लगा दी थी। इसको मैं कुदाल से भी नहीं खनी थी, ऐसे ही लगा दी थी। तो ये पानी पड़ा ना तो बहुत अच्छे से ग्रो किया और आज देखिए बहुत ज़्यादा खिलता है ये। तो दोस्तों किसी भी काम को हम 5 मिनट भी समय देते हैं ना तो वह जगह बहुत ही अच्छा लगने लगता है, व्यवस्थित लगने लगता है। तो यहाँ घास को उखाड़ने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं बस ऐसे ही बैठी कि थोड़ा बड़ा बड़ा घास को मैं निकाल लूँ, लेकिन निकालते निकालते कुछ ज़्यादा ही निकल गया तो थोड़ा सा सुंदर भी लगने लगा है, क्योंकि बारिश में तो बढ़ ही जाते हैं ना घास। अब मैं इन घासों को ना उठा के लगे हाथ फेंक देती हूँ बाहर। उसके बाद ना जैसे ही मैं फेंकी हूँ और यहाँ पे ना पानी डालकर मैंने झाड़ू भी किया, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो चुके थे मेरा ये आंगन, क्योंकि मिट्टी वाला घास निकाली ना और वहाँ पे रखी तो पूरा हो गए थे मिट्टी मिट्टी। और इधर मैं फेंकने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद इसको मैंने आंगन को धोया और उसके बाद ना एकदम तेज वाली बारिश शुरू हो गई। तो पतिदेव जी भी खातू डाल रहे थे, तो खातू आधा खेत में ही डाल पाए, पीछे का पूरा खेत बच गया तो उसको छोड़ दिए फिर। और यहाँ पर भी कुछ समय पहले ना पापा घास को उखाड़े थे, जो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ की क्यारी से, तो वहीं पे घास को रख दिए थे। तो वो ना बारिश के मौसम में और उग रहा था, तो उसको भी मैं उठा रही हूँ और उसको भी मैं फेंक दूंगी। तो दोस्तों मैंने आपको वो 7 छोटी छोटी आदतें बताई, वो आपको कैसी लगी? और ये देखने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन इन्हीं आदतों से एक महिला की सोच असाधारण बनती है। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, इन 7 आदतों में से कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना दोस्तों, आपको असाधारण बनने के लिए किसी दूसरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि एक महिला जब खुद पर विश्वास करना सीख जाती है तो वह सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बदलती, वह अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। और दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पानी रह रहकर गिर ही जाता है, और ये देखिए बारिश तेज होने लगी तो मैंने वीडियो भी बना लिया और आंगन को तो मैंने पहले ही धो दिया था, तो मिट्टी अब है ही नहीं आंगन में। और उसके बाद पानी भी गिरना स्टार्ट हुआ और ये है मेरा मनी प्लांट जो हवा में हिल रहा है, पानी आ रही है उससे भी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने खाना सब्जी तो बना लिया था, दाल में बस ना पानी उबालकर डालना बाकी रह गया है, तो उसको मैं डाल रही हूँ। और मैंने बनाया हुआ है कुल्थी का दाल, तो ये अच्छे से उबलेंगे तो उसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।